Good morning students. This is class 8th student. Welcome to the chemistry class. Okay. कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने देखा था कि एलिमेंट्स तक हम आ गए थे. योर चैप्टर नेम इज मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन कल मैंने आपको बताया था ना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है. तो कल हमने क्या रिवाइज कर लिया था कि मैटर क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना. और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई भी मैटर जो होता है उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने पर हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़े हो आप, है ना. अच्छा, उसके बाद केमिकल बेसिस पर जो हमने देखा था तो हमने देखा था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की बात की थी. ठीक. तो आज मैं कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में जिस तरीके से मटेरियल पाया जाता है अलग अलग फॉर्म में वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. मैंने कल ये भी बताया था कि टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं. फाइन. और उसमें से 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड 24 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली मेड. गेटिंग. इतना रिवाइज आ गया आपको. तो अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है. तो 118 टोटल एलिमेंट्स नोन. ठीक. 94 नेचुरली अकरिंग है, 24 आर्टिफिशियली मेड है. ओके. अच्छा, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को फिजिकल बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है. हम इसको कहेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक. 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. लेकिन आपके कोर्स में मेटेलॉइड्स नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ हालांकि, बट आपके कोर्स में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम. गेटिंग. सो फर्स्ट वी विल कम टू द मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? तो metals are those elements which show some specific properties. metals वो elements होते हैं जिनमें की कुछ specific properties पाई जाती हैं. ठीक. अच्छा, ये जो है आपके कोर्स में मेटल है, नॉन मेटल है, बट मेटेलॉइड नहीं है. बट आपको पता होना चाहिए कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नेचर विच आर मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. फाइन. अच्छा, हम मेटल की बात कर रहे थे. तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विद सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो मेटल्स जो होते हैं, आप अपनी सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग बुक्स खरीद लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो यू शुड हैव बुक इन योर हैंड, यू शुड हैव अ पेन इन योर हैंड. मैंने कल भी ये बात कही थी, क्योंकि बेटा जब तक आपके पास बुक नहीं होगी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको समझ कैसे आएगा. ठीक है. तो जल्दी से जल्दी बुक ले लो और फिर समझो इस बात को. अब मेटल्स फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख रही हूँ. मेटल्स आर द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्डनेस. मेटल्स जो होते हैं ना वो जनरली हार्ड होते हैं. आपने कुछ मेटल्स देखे हैं? कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? देखो, आप अपनी क्लासरूम में देखते हो जो बेंचेस बनी होती हैं आयरन की बनी होती हैं. ठीक है. आयरन हो गया, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गोल्ड हो गया,
कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ढेर सारे मेटल्स हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं उसमें से मैक्सिमम मेटल्स ही हैं। मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स कम हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, मेटल्स ही हैं। तो आपको मेटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी सराउंडिंग्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। और आपने हमेशा देखा होगा आयरन, आपने देखा है सॉलिड होता है और हार्ड होता है, ठीक। इसके अलावा आपने गोल्ड देखा होगा, वो भी हार्ड होता है, सिल्वर देखा है, वो भी हार्ड होता है। इसके अलावा आप कॉपर देख लीजिए, वो भी हार्ड होता है। तो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। इसके रीजंस हैं, पर वो रीज़न आपके नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो इस बार आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है और आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स with the following properties. The first property is metal are hard substances. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन समझते हो? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि देखो जनरली जो प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, पर कुछ मेटल्स वो प्रॉपर्टीज के अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक। तो एक्सेप्शन में क्या है, जनरली द मेटल्स आर हार्ड बट देयर आर वेरियस एक्सेप्शन, जैसे कि सोडियम, एक्सेप्शन में है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, सोडियम, जिसको कि Na कहा जाता है। अब इसको Na क्यों और कैसे कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सोडियम जो होता है वो इसके अलावा पोटेशियम, के एंड मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। ये जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मरकरी, ठीक। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सोडियम मैं आपको कभी दिखाऊंगी लेबोरेटरी से लाकर, उसको तो आप चाकू से काट सकते हो। आयरन को देखा है कितना हार्ड होता है, आप गोल्ड का कोई भी चीज़ आप ऐसे मोड़ नहीं सकते हो आसानी से। लेकिन सोडियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप इनको चाकू से आराम से काट सकते हो। और मरकरी तो आपको पता है कैसा होता है, आप उसको हाथ में रखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सिल्वर कलर की कोई बॉल है जो ऐसे हिल रही है, और आप उसको अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाएगी, यहाँ से फिसल जाएगी, यहाँ से फिसल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ने गोल्ड की रिंग पहनी हो हाथ में तो वो मरकरी को हाथ में ना ले, क्योंकि वो उसको एल्यूमिनियम बना देगा। ये ध्यान रखना हमेशा, ये मेरे साथ हो चुका है। अगर आपने गोल्ड की रिंग पहनी है हाथ में तो आप अपने हाथ में मरकरी बिल्कुल मत लेना, अदरवाइज वो गोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो एल्यूमिनियम बन जाएगा, तो आपकी अंगूठी तो गई। तो इसीलिए वापस आ जाओ कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स हार्ड होते हैं हमेशा, बट सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, दीज आर द मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट, फाइन। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि उनको बहुत छोटी छोटी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कैन कन्वर्ट इनटू वेरी थिन शीट्स। आपने कभी स्वीट्स की दुकान पे जब आप जाते हो तो किसी मिठाई के ऊपर वो सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है, वो शीट्स कहलाती हैं। वो सिल्वर होता है, वो चांदी होती है, ठीक है ना, जिसके कि आपकी मम्मी लोग पायल पहनती होंगी या कभी अंगूठियाँ पहनती होंगी, देखा होगा आपने। अब आप सोच के देखो कि पायल में कभी सिल्वर को देखो और वो शीट देखी है आपने जो मिठाई पे लगी थी, कितनी पतली होती है। इसका मतलब मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप पतली पतली शीट्स भी उसकी बना सकते हैं। तो सिल्वर की तो आपने देखी होगी स्वीट्स में, इसी तरीके से गोल्ड की शीट्स बनती हैं, है ना। इसके अलावा आप कॉपर की भी बना सकते हो, किसी भी मेटल की बना सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। और हम कैसे बोलेंगे कि मेटल्स आर मैलिएबल, दैट्स मीन्स दे कैन कन्वर्ट इनटू वेरी थिन शीट्स, राइट।
अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, दे आर मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से शीट्स बनती हैं ना उसी तरीके से वायर्स बनते हैं। कभी आपने देखा है कि कॉपर वायर्स आपने देखे होंगे, आप ऐसा करना, जैसे ये है ना ये, या फिर आप अपने मोबाइल का जो ईयरफोन होता है उसका जो तार होता है वो कभी टूट जाए तो इसमें से आपको, जब ये टूट जाता है ना तो इसमें से आपको कॉपर के वायर्स दिखाई देते हैं, है ना, वो कॉपर के वायर होते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी जो वायरिंग होती है घर में, आप अगर उस तार को कभी ऐसे तोड़ दोगे, छील दोगे, अभी कभी चाकू लो और इस तार को धीरे धीरे ऐसे करके छीलो, या ब्लेड से जैसे आप पेंसिल छीलते हो ना वैसे धीरे धीरे इसको करके छीलोगे ना तो इसमें से कॉपर के वायर्स निकल आएंगे, चमकीले कॉपर कलर के। तो वो इसीलिए क्योंकि कॉपर को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं वैसे ही मेटल्स के वायर्स भी बनाए जा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। दैट मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन कन्वर्ट इनटू वायर्स। गोल्ड के जब आप ऑर्नामेंट्स देखते हो तो कभी तो वो इतना बड़ा ईयररिंग देख सकते हो, और कुछ छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं वो पतले से ईयररिंग्स पहने होती हैं, कुछ मम्मा लोग अपना मोटी मोटी रिंग्स पहनती हैं, और कुछ बिल्कुल पतली पतली सी रिंग्स पहनती हैं एकदम गोल सी। इसका मतलब ये है कि ये पतले पतले वायर्स में भी चेंज हो सकता है ना, इसके फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज नोन एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन कन्वर्ट इनटू वायर्स। गेटिंग? सो next property will be shining। इनमें शाइन होती है। आपने कभी देखा है ना गोल्ड कितना चमकता है? अच्छा, डायमंड कोई मेटल नहीं है, ये ध्यान रखना, डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है, बट डायमंड इज नॉट अ मेटल। हम सिर्फ गोल्ड तक ही रुक जाएंगे। आपने गोल्ड देखा है चमकता है, आपने सिल्वर देखा है वो भी चमकता है, कभी मैंने बताया था जैसे आप किसी तार को छील के देखो उसमें से कॉपर वायर जो निकलता है वो भी बहुत चमकता है। तो मेटल्स जनरली जो होते हैं ना वो शाइनी होते हैं, तो metals are shiny। This is the next property of metals। Fifth one, they are sonorous। सोनोरिटी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि उनमें से आवाज आती है। आप स्कूल आते हो तो घंटी बजती ना लंच के लिए, टन 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 टन, और वो किससे बना होता है? ब्रास से बना होता है, कॉपर से बना होता है, कहीं कहीं पर आयरन का भी होता है। और वैसे भी ये आयरन की अगर टेबल है, मैं इसमें ऐसे कहूँगी तो आवाज़ आई है ना, तो इसको कहते हैं सोनोरिटी। किसी भी मेटल के अंदर से आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी, दे आर sonorous। Fine। Next property is they are generally solid। जो ये अपने मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। लिक्विड मेटल्स कम मिलेंगे, गैसियस तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं होता। तो जैसे लिक्विड, जैसे मरकरी मैंने आपको बताया था ना, मरकरी सॉलिड नहीं होता है, ठीक। उसको आप हाथ में लेते हो तो वैसे हिलता रहेगा। तो इसी तरीके से जैसे कि आपने कभी जेली, हाँ जेली ली है ना, बच्चों की जेली आती है खाने वाली, आप उसको जेली को, या फिर आजकल वो चल रही है क्या पता नहीं भूल गई, जेली होती है जैसे, अब आप उसको हाथ में लेते हो तो वैसे हिलती रहती है ना, तो इसी तरीके से मरकरी होती है। तो मरकरी इज नॉट अ सॉलिड मेटल। तो हम कहेंगे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड बट एक्सेप्शन इज देयर। तो दे आर सॉलिड्स, एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। Hg। फाइन। नेक्स्ट होता है डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं ना वो हमेशा बहुत डेंस होते हैं। इसका सबका रीजन आप 9th क्लास में पढ़ते हो कि ऐसा क्यों होता है। कभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई कोई भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो पता ऐसा लगता होगा ना, ऐसा क्यों होता है ना। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी हमने?
7th पे थे शायद हम, तो ये हो जाएगा डेंस। मेटल्स आर जनरली डेंस। नेक्स्ट होता है लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है कि वो चमकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने शाइनी ऊपर भी पढ़ा है, शाइनी एक कॉमन वर्ड है। लस्टर जो होता है वो एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से। तो लस्टर मीन्स मेटल्स आर लस्ट्रस, इसका मतलब उसमें चमक होती है। मैं आप बता ही चुकी हूँ है ना, जैसे अपन ने गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है, कॉपर देखा है, और भी बहुत सारे, आयरन में भी होती है। मतलब आप ऐसे नहीं कि वो बहुत चमकता है, बट हाँ चमकता तो है उसमें। इवन एल्यूमिनियम भी चमकता है। जब कभी आप उसको एल्यूमिनियम को अगर घिस देते हैं ना तो वो चमकता है। अब इसका एक अलग रीज़न है कि बहुत देर तक एल्यूमिनियम की कोई चीज़ ऐसे रखी रहती है। अगर आप घर में देखोगे ना तो घर में बाउल्स होते हैं, पुराने पुराने मम्मी दादी दादा के पास होते हैं पुराने एल्यूमिनियम के बाउल्स। अगर आप उनको देखोगे तो वो चमकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद वो उनकी चमक खराब हो जाती है, क्योंकि उनका एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद उसको आपकी मम्मा साफ़ कर देगी तो वो वापस चमकने लग जाएगा। इन सब का रीज़न तो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लस्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस मेटल। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट मीन्स दे हैव शाइन, उनके अंदर चमक होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है जनरली मेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। मेटल्स हमेशा कलरफुल होते हैं। देख लो, गोल्ड का कलर अलग, सिल्वर का कलर अलग, कॉपर का कलर अलग, आयरन का कलर अलग, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के मेटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि उसमें करंट पास हो सकता है। कैसे, क्यों, ये सब तो आगे पढ़ना। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि आपने कभी देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़, जैसे कि कूलर को आप अगर पानी, वो चल रहा है, कूलर चल रहा है ना, और अगर उसमें पानी है तो और आपने उस पर हाथ लगा दिया तो वो करंट लग सकता है, ठीक। इसी तरीके से आप जलते हुए कोई बल्ब को छू दो तो आपको करंट लग सकता है। लेकिन आप लकड़ी के ऊपर खड़े होकर कितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लो तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब होता है ये कंडक्टिविटी और इंसुलेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर से करंट पास हो सकता है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता है, जैसे कि वुड। कभी आपने देखा है जब आप पानी गर्म करते हैं मम्मा लोग, तो वो हमेशा या तो प्लास्टिक की बकेट में करते हैं, और या तो अगर आयरन की बकेट होती है तो उसके नीचे हम एक पटा रख देते हैं उसका, लकड़ी का, है ना। वो इसीलिए कि अगर जैसे वहाँ पे बाथरूम में पानी फैला हुआ है तो पानी के अंदर तो करंट पास हो जाता है। अगर आप चले गए नंगे पाँव तो पता चला कि आपको भी करंट लग गया। इसीलिए हमेशा पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अगर बाथरूम में जाते हो तो चप्पल पहन के जाओ, क्योंकि चप्पल में रबर होती है और रबर कंडक्ट नहीं करती है, वो कंडक्टर नहीं है। तो आपको बात समझ आए कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर से पास होना अलाउ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं ना वो कंडक्टर होते हैं और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर of electricity and heat। अब हीट का कंडक्टर क्या होता है? जिस तरीके से करंट पास होता है इसी तरीके से इनके अंदर हीट पास होती है। कभी देखना गैस पर अगर मम्मा ने दूध गर्म करने के लिए रखा होता है तो दूध तो बॉईल होता है, लेकिन साथ में वो जो बाउल होता है ना वो भी गर्म हो जाता है। आप उसको ऐसे हाथों से नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि वो मेटल से बना होता है, ठीक है। नॉन मेटल को तो आप हीट करोगे तो जल जाएगा। प्लास्टिक रख नहीं सकते गैस के ऊपर, लकड़ी की कोई आपने बाउल नहीं देखा होगा घर में, हमेशा स्टील के या कॉपर के इसी तरीके के बाउल देखे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं। जब आपने एक बाउल लिया, उसके अंदर दूध डाला और नीचे से गैस जला दी, तो क्या होगा? गैस की जो हीट होती है ना वो उस जो बाउल है आपका
स्टील का या आयरन का, किसी का भी, उस मेटल से होते हुए वो कंडक्टर है, तो वो उस हीट को अपने अंदर पास होने देगा और उस हीट को फिर दूध में पास कर देगा, तो वो मिल्क इसीलिए फिर बॉईल हो जाता है। ठीक है, ध्यान से बातें समझना। तो जिस तरीके से कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उसी तरीके से हीट को भी अपने अंदर से पास होने देते हैं। ये सारी बातें बाद में मम्मा से डिस्कस करना, उनको भी समझाना कि मम्मी दूध कैसे उबलता है, पता भी है आपको? क्यों? क्योंकि जो मेटल है, जो बाउल है आपका, वो मेटल का है, और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आपको समझ में आ गया कि बाथरूम में अगर जाना है तो चप्पल पहन के क्यों जाना होता है। ठीक है, अगर पानी गर्म हो रहा है किसी भी बाल्टी के अंदर, तो वो बाल्टी प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन अगर वो आयरन की बाल्टी है तो उसको छूना नहीं होता है। क्यों? ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि जब दूध गर्म होता है, दूध बॉयल होता है, तो उसका बाउल भी क्यों गर्म हो जाता है अपने आप। आप मम्मा कहती है ना कि भाई ऐसे हाथ से मत छूना, नहीं तो जल जाएगा। तो दिस इज द रीज़न। और एक और प्रॉपर्टी जो है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये सारी हाई होती हैं मेटल्स की। इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और उसको वो क्यों हाई होता है। तो हम छोटा सा पहले एक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे, है ना। इसी तरीके से उसके बाद वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मतलब है कि उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है कि शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनके अंदर चमक होती है। सोनोरिटी होती है, सोनोरस होते हैं वो, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मेटल के अंदर ऐसे हिट करते हो किसी चीज़ को, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा वो डेंस बहुत होते हैं, और क्या कहते हैं, वो कलर्ड होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किताब खोल के इसको प्रॉपर पढ़ना, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आई विल रिपीट। ओके, टिल देन बाय बाय।